हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो ही ठीक होंगे। एसएससी सीपीओ 2024 के जितने भी कैंडिडेट हैं, आप सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के अंदर रिजल्ट आप लोगों का कब तक आ सकता है, फिजिकल को लेकर जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे वीडियो के अंदर। फिजिकल आपका किस तरह से करवाया जाता है और क्या क्या स्टैंडर्ड होते हैं, वो सारी चीजें, मेडिकल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, वो सारी चीजें आपको वीडियो के अंदर पता लग जाएंगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट था कि पहले फिजिकल होगा या फिर हमारा पहले टीयर टू होगा। तो भाई पहले आपका फिजिकल होगा, उसके बाद ही आपका टीयर टू होगा। जब आप फिजिकल को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आप टीयर टू देने जाने वाले हैं। ये सारी चीजें कब तक होने वाली है, वो सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को आप लोग सबसे पहले लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर बताया था, इससे पहले एक वीडियो अपलोड की हुई है जो कि अटेंडेंस का आरटीआई का रिप्लाई आया था, जिसके अंदर 45% के आसपास आपकी अटेंडेंस रही है। और अगर हम बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है, तो रिजल्ट आपका 15 अगस्त तक डेफिनेटली आ जाएगा। वो चीज मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको अभी वीडियो में आगे पता लग जाएगा। अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट जितने भी हैं वो सारे के सारे 170 सेंटीमीटर के होने चाहिए। और अगर इंचेस में बात करते हैं तो 5 फुट 7 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए, है ना। और चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट आपकी 80 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद 85 सेंटीमीटर यानी कि 85 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। मेल जो हिल एरिया से आते हैं उन मेल्स की 165 सेंटीमीटर हाइट होनी ही चाहिए। और जो आपका चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट सेम रहता है। मेल एसटी के जो एसटी कैटेगरी से मेल आते हैं उनकी 162.5 162.5 हाइट होनी चाहिए और 77 सेंटीमीटर उनका चेस्ट होना चाहिए नॉर्मल, और एक्सपेंड करने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए, अगर आप फीमेल यू आर फीमेल है तो आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और फीमेल हिल एरिया से अगर आती हैं तो इनकी 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और इसके बाद फीमेल एसटी की हैं तो आपकी 154 सेंटीमीटर यानी कि 154 हाइट होनी ही चाहिए। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आ, आपका फिजिकल के अंदर जो चीजें होती हैं वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहले आपका जो मेल के लिए है वो मैं आपको बताता हूँ। आपका रेस होता है यहाँ पर, यानी कि जो रनिंग होती है वो होती है। तो पहले आपकी होती है 100 मीटर की रेस जो कि 16 सेकंड में आपको लगानी होती है। 100 मीटर की रेस होती है वो 16 सेकंड में आपको लगानी होती है। इसके बाद 1.6 किलोमीटर रेस होती है जो कि आपको 6.5 मिनट के अंदर लगानी होती है। यानी कि 1600 मीटर की आपकी जो रेस होती है वो आपको 6.5 मिनट के अंदर लगानी होती है। फिर आपका लॉन्ग जंप होता है जो कि 3.65 मीटर होता है, जो कि आपको 3 चांस दिए जाते हैं, यानी कि 3.65 मीटर की आपको लॉन्ग जंप लगानी होती है। ठीक है, जो आपको 3 चांस उसके मिलने वाले हैं। फिर आपकी हाई जंप होती है जो कि आपको 1.2 मीटर की होती है, जिसके अंदर भी आपको 3 चांस दिए जाते हैं। फिर आपको शॉर्ट पुट होते हैं जो कि आपको 16 लगाने होते हैं, जो कि आपको 4.5 मीटर का होता है, जिसमें आपको फिर से यहाँ पर 3 चांस दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीमेल के लिए क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं, यानी क्या फिजिकल कैटेगरीज होती है, क्या क्या आपको अब करना पड़ता है वहां पर। तो 100 मीटर की रेस आपको 18 सेकंड में लगानी होती है फीमेल के लिए। 800 मीटर की आपको 4 मिनट के अंदर लगानी होती है फीमेल को। लॉन्ग जंप आपकी जो होती है वो आपकी 2.7 सेंटीमीटर होती है, जो कि आपको 3 चांस दिए जाते हैं। अगेन हाई जंप आपकी 0.9 मीटर की होती है, जिसमें आपको 3 चांस दिए जाते हैं। फिर आपका यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट का जो भी क्राइटेरिया है वो आपको सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। आपका नॉक नीज नहीं होना चाहिए, फ्लैट फीट्स नहीं होना चाहिए आपको, जो आपको कलर ब्लाइंडनेस होती है वो नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है। आई स्टैंडर्ड आपके बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, 6/6 की आपकी आईज होनी चाहिए। और इसका मेडिकल सबसे टफ माना जाता है जितने भी मेडिकल होते हैं उनके अंदर। ठीक है, और मैं आपको बता दूं टीयर टू के लिए आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपके नंबर इतने आ रहे हैं तो टीयर टू के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए भाई, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि एलिजिबल नहीं होते हैं, फिर भी सीपीओ का एग्जाम डाल देते हैं, फॉर्म फिल कर देते हैं, टीयर टू तो वो भी दे के आते हैं। तो यहाँ से कम 50% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बिल्कुल भारी हो जाएगी, फिजिकल के अंदर बाहर हो ही जाएंगे। ठीक है, आपको जो है कंपटीशन किससे करना है, जो जो फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर आते हैं, है ना, जिनका बिल्कुल मेडिकल सही होता है, मेडिकली जो फिट होते हैं, उनसे आपको यहाँ पर फाइट करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पर, इसीलिए इसका जो फिजिकल है वो पहले होता है, यानी कि मेडिकल फिजिकल वगैरह ये सारी चीजें पहले होती है, टीयर टू आपकी बाद में की जाती है, छटनी हो जाती है, बहुत जल्दी प्रोसेस होता है आपका। ठीक है, इसके बाद आपका टीयर टू होता है जिसके अंदर आपको 200 क्वेश्चन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के पूछे जाते हैं और 200 नंबर का आपका वो पेपर होता है। अब हम बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो रिजल्ट आप लोगों का 15 अगस्त से पहले पहले आ जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं 2023 के अंदर
तो जब आपका टीयर 1 हुआ था 3 से 5 अक्टूबर के अंदर, और रिजल्ट आपका आ गया था 25 अक्टूबर के अंदर, यानी कि मात्र 20 दिनों के अंदर आपका 2023 में रिजल्ट आ गया था। बहुत फास्ट प्रोसेस हुआ था इसका। फिजिकल आपका 14 नवंबर को हुआ था, जो कि रिजल्ट के मात्र 20 दिन के बाद हुआ था, यानी कि आपके टीयर 1 से लेके फिजिकल के बीच में सिर्फ 40 दिनों का आपको गैप मिला था। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई, कभी भी फिजिकल की डेट आ सकती है। आप लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी जिन भाइयों के इतने नंबर बन रहे हैं, जो मैंने आपको अभी बताए थे, ठीक है। इसके बाद सीपीयू 2022 के अंदर भी जो आपका एग्जाम था वो 27 दिसंबर 2022 को खत्म हुआ था, और उसके 45 दिनों के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने आ गया था। तो सिर्फ 45 दिन लगे थे 2022 के अंदर, और 20 दिन लगे हैं आपके 2023 के अंदर। तो यहाँ पर मोटा मोटा अंदाजा जो है लगा लेते हैं, लगभग 30 से 35 दिन या 40 दिन ही लगा लेते हैं। तो आपका जो रिजल्ट है वो इसी महीने यानी कि अगस्त 15 से पहले पहले आ जाएगा डेफिनेटली। और अगस्त 15 से पहले पहले अगर रिजल्ट आता है, और उसके बाद 15 सितंबर के आसपास या सितंबर लास्ट में या मिड में आपका फिजिकल कंडक्ट करवा लिया जाएगा। फिर आपका अक्टूबर के अंदर तो आपको बताया कि मेंस होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आप सभी लोगों के लिए। और अगर आप लोग सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, और आप लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट परचेज कोई भी नहीं किया है, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत सुनहरा ऑफर आया है यहाँ पर टेक्स्ट बुक की तरफ से, जो कि आपको अभी फ्यूचर ऑफिसर सेल के अंदर टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल रहा है मात्र 527 रुपए के अंदर। अगर परचेज नहीं किया है तो जल्दी से परचेज कर लीजिए, क्योंकि एक पास प्रो के अंदर इंडिया के जितने भी एग्जामिनेशन हैं सभी एग्जामिनेशन का आपको एक्सेस मिल जाता है, और 12+ लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलते हैं। सारे पीवाईपीस में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सीएचएसएल के लिए टीयर 2 के लिए, या सीजीएल के लिए टीयर 2 के लिए, टीयर 1 के लिए सारा यहाँ पर प्रोसीजर आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिलती है। अभी आपको परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, पिन कमेंट में मैंने दे दिया है, और मेरे कोड को लगा लेना ABHI18, तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। और जो सारी चीजें हैं आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको मैंने फिजिकल की डेट बता रखी है, आपको मैंने रिजल्ट की डेट भी बता रखी है, और आपको सारी चीजें मैंने सीपीयू के रिगार्डिंग सारी चीजें बता रखी हैं। अटेंडेंस की जो आरटीआई की रिप्लाई है मैंने एक वीडियो के अंदर दिखाए हुए हैं, उस वीडियो को एक बार देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, या आप लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।